बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्पोर्ट एंड मूवमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एनिमल अपनी बॉडी या एनिमल में किस तरीके से एनिमल अपने डिफरेंट ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं या उनमें किस तरीके से मूवमेंट होती है। यही एक्चुअली जो चैप्टर नंबर 13 है, इट्स रिलेटेड टू स्पोर्ट एंड मूवमेंट, कि उनके एनिमल किस तरीके से मतलब उनकी जो बॉडी है वो सपोर्टेड होती है, उसके अलावा जो ना वो किस तरीके से मूवमेंट क्रिएट करते हैं या किस तरीके से उनकी बॉडी प्रोटेक्टेड होती है। SLO बेस्ड क्वेश्चन हो, KPK, फेडरल, सिंध, पंजाब, डजेंट मैटर, आप किसी भी बोर्ड से हो, तो सबके लिए मॉडिफाइड लेक्चर्स है। ओके, तो देखो, जैसे आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो जाइलम है वो उसके स्पोर्ट एंड मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। ऐसे है ना कि जाइलम उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ भी वो बोन्स मौजूद होती हैं, वो कार्टिलेज मौजूद होता है, वो किसी न किसी तरीके से मतलब वो क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उसको मतलब बॉडी की शेप को मेंटेन करते हैं। ओके, तो व्हाट इज स्केलेटन, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि देखें जो स्केलेटन होता है ये फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है। आर्टिकुलेटेड का मतलब ये कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो। ठीक है, अब दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, कि वो जो फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, अटैचमेंट ऑफ मसल्स के अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, अब प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, और जो एनिमल की बॉडी है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हमने ये पढ़ा है कि ये फ्रेमवर्क ऑफ आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर है दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट। ठीक है, एक तो मूवमेंट भी होती है, उसके अलावा सपोर्ट भी होती है, और क्या करता है कि ये हमारे जो मसल्स हैं वो इसके साथ अटैच होती हैं, बोन्स के साथ अटैच होती हैं, और उसके अलावा ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एनिमल्स को। कि आप देखो कि ये जो हमारी स्कल है, इस स्कल के अंदर जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड बाय स्कल। ठीक है, अब इस स्केलेटन की 3 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। अब इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो है हेड्रोस्केलेटन। अब हेड्रोस्केलेटन में क्या है कि एक्चुअली इसमें ये होता है कि ये एक कैविटी है। अब इस कैविटी के अंदर फील्ड होता है वाटर। इस कैविटी के अंदर क्या फील्ड होता है? वाटर। और वो वाटर उसको क्या प्रोवाइड करता है? टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, ट्रिजिड कर देता है। आप लोगों ने यही चीज स्टोमेटा के कंसेप्ट में क्लास 9 में भी पढ़ा था कि वाटर जैसे ही सेल की गार्ड सेल के अंदर इंटर आता है होता है तो वो फूल जाते हैं। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट है कि जब वाटर उनकी कैविटी के अंदर फिल हो जाएगा तो वो फूल जाएंगे, और इस तरीके से वाटर की मदद से मतलब क्या होती है, वो सपोर्टेड होती है, उनकी जो शेप है वो मेंटेन रहती है। अब ये जेलीफिश, अर्थवर्म और जो राउंड वर्म्स हैं, इनमें क्या पाया जाता है? हेड्रोस्केलेटन। इसके अलावा आप हेड्रा की बात भी कर सकते हैं कि हेड्रा आल्सो पोजेस हेड्रोस्केलेटन। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है? एंडोस्केलेटन, सॉरी एक्सोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन वो स्केलेटन है दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के बाहर की तरफ मौजूद है। अब इसी तरीके से अगर बात करो आप टर्टल की, तो टर्टल में जो शेल होता है वो आउटर साइड पे होता है, इनर साइड पे नहीं होता। ठीक है, अब उसके अलावा इसी तरीके से आप बात करो कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी के अपर साइड पे प्रोटेक्शन होती है, बॉडी के अपर साइड पे प्रोटेक्शन होती है। आप कॉकरोच की बात कर लो, उसका जो ऊपर वाला लेयर है वो वैक्सी लेयर होता है। ठीक है, वहाँ क्यूटिन मौजूद होता है। तो द स्केलेटन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इस चीज को हम किसका नाम देते हैं? एंडोस्केलेटन। और इसकी एग्जांपल में ग्रॉस हॉपर है, कॉकरोच है, स्कॉर्पियन है, स्नेल्स है, और क्या है, क्रैब्स वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, अब इनकी जो बॉडी है इसके इनके बाहर वाले साइड पे, आउटर साइड पे क्या होता है कि वो एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। अब नेक्स्ट है एंडोस्केलेटन। ये जो एंडोस्केलेटन है ये क्या होता है कि ये इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये बॉडी के इनसाइड मौजूद होता है। अब जैसे ये जो बोन्स हैं ये हमारे स्किन के अंदर मौजूद होती हैं, अंदर की तरफ मौजूद होती हैं। ओके, अब इसकी एग्जांपल आपकी असाइनमेंट है, आप लोगों ने 5 एग्जांपल्स देनी है कमेंट सेक्शन में, ये लास्ट में करना है। इफ यू आर सीरियस विद यू, ठीक है, देन यू हैव टू कमेंट। ठीक है, कि ये 5 जो इनकी एग्जांपल्स हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है। अब उसके बाद
कि इस स्केलेटन का क्या रोल होता है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ स्केलेटन। फर्स्ट ये है कि ये किसके तौर पर काम करता है, इट एक्ट एज लिवर, मतलब ये कि ऑर्गन्स को उठाने के लिए, या ये आप देखो अपने आपके बोन्स उठे हुए हैं, या ऐसे समझ लो कि ये एक्चुअली एक लीवर टाइप, मतलब चीज़ों को उठाने के काम के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यही चीज़ आप लोगों ने बायोफिजिक्स में भी पढ़े थे कि जिसमें लॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ बोन दैट आर रिलेटेड टू द लीवर, ठीक है, मतलब फिजिक्स से रिलेटेड होती हैं। तो वही चीज़ है कि ये किसके तौर पर काम करता है, लीवर के तौर पर काम करता है स्केलेटन। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, इट आल्सो प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन। अब इसकी एग्जांपल बहुत सारी दी हुई है। अब स्कल की बात करें कि ये क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब वर्टिब्रल कॉलम की बात करें कि वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरीके से आप बात कर लें रिब केज की बात कर लें। अब रिब केज क्या करता है कि हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या, बोन मैरो है। अब बोन मैरो क्या करता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट है मूवमेंट के थर्ड पॉइंट। फर्स्ट तो ये लीवर के तौर पर एक्ट करता है, और सेकंड क्या है कि ये प्रोटेक्शन के तौर पर काम करता है, और थर्ड क्या है कि ये मूवमेंट क्रिएट करवाता है। अब ये मूवमेंट किस तरीके से क्रिएट करवाता है कि अब देखो हमारी बोन्स के साथ यहाँ मसल्स मौजूद होती है। अब ये मसल यहाँ से कंट्रैक्ट, मतलब कंट्रैक्ट हो रहा है, तो ये बोन ऊपर की तरफ आ रहा है। अब ये जैसे ये मसल रिलैक्स होता है तो बोन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चली जाती है। मसल कंट्रैक्ट होता है तो बोन की मूवमेंट होती है, मसल रिलैक्स होता है तब भी बोन की मूवमेंट होती है, ओके। कि मसल पुल्स द बोन टू क्रिएट मूवमेंट। अब मसल्स उन बोन्स को खींचते हैं जिसकी बेस पे क्या होती है, मूवमेंट क्रिएट होती है। अब उसके अलावा रेजिंग ऑफ रिब्स ड्यूरिंग ब्रीथ, सांस लेने के दौरान जो ये आपके रिब्स उठती हैं, ये भी एक किस्म की मूवमेंट है। च्यूइंग एक्शन ऑफ जाज, आपके जाज जबड़े जो बोन के बने होते हैं, तो जब खाना चबाते हो तो वो भी एक किस्म की मूवमेंट है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द मसल्स, ठीक है, बोन्स के बगैर पॉसिबल नहीं है। और इसी तरीके से सूटेबल पॉइंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, आपके मसल्स एग्जैक्ट स्पेसिफिक पोजीशन पे क्या होती हैं, अटैच होती हैं। जैसे ये बाइसेप्स यहाँ से ऊपर से ओरिजिन, इनकी जो है एक साइड पे ओरिजिन और दूसरी साइड पे इंसर्शन, ठीक है। तो उनकी जो साइड फॉर द अटैचमेंट है वो भी क्या है, प्रॉपर है। अब ये जो नेक्स्ट चीज है वो बड़े मजे की है कि जो स्केलेटन है वो डायनामिक होता है। अब डायनामिक का मतलब क्या है कि कोई भी काम हो इस बेचारे को बीच में मतलब यही इन्वॉल्व होता है, हर काम में यही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। कोई भी मूवमेंट हो बीच में कौन इन्वॉल्व होता है, स्केलेटन होता है। कि ये फ्लेक्सिबल है, ये इसकी जो स्टेट है, जो कंडीशन है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। स्ट्रेस सिचुएशन में इसकी मूवमेंट होती है। उसके अलावा आप बात कर लो कि इंजरी हो जाता है तो ये रिपेयर करता है। तो ये बहुत सारे हर फंक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। क्या करता है कि ये हर फंक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके अलावा इंजरीज रिपेयरिंग में इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा आप बात करो कि ये जो ना मेन जो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो इन सारे फंक्शन की बेस पे हम कहते हैं कि इट इज डायनामिक, ओके। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इससे पहले तमाम वीडियोस पड़ी हैं और आपके देखने तक पिछले वीडियोस भी पड़ी होंगी, तो वो लाजमी विजिट कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपका भाई किस लिए बैठा, आपको रिप्लाई देने के लिए बैठा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।